हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एसपीडी की जो बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके अंतर्गत कुल 1190 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। हम लोग इस वीडियो में 201 से लेकर 300 तक को कवर करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7%। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है और यह पिछले एक साल की अपेक्षा 7% अधिक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई और इनकी प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल, संवदिया आदि। नेक्स्ट है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ये 6 मॉडल टाउन हैं मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। ये दोनों बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं, फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। नेक्स्ट है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मधु कांकरिया को। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से मधु कांकरिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटना, नालंदा और दरभंगा में। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के पटना, नालंदा और दरभंगा जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगही पान पर। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बिहार के मगही पान पर डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है और ये कुल बजट का 16.5% है, जो कि 39,191.87 करोड़ रुपए है। 39,191.87 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वहीदा अहमद को। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में वहीदा अहमद को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1320 मेगावाट। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दृष्टि ऐप। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटना जिला। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का पटना जिला शीर्ष पर है और इसमें दूसरा स्थान बेगूसराय का है और प्रति व्यक्ति सबसे कम आय शिवहर में है।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2030 तक। बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुभम वर्मा। हाल ही में बिहार के शुभम वर्मा को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 59वीं। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गया जिले में। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गया जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25वां। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में 25वां स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 15.3%। बिहार में शहरीकरण का स्तर 15.3% हो गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमुई जिले में। प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 16 फरवरी 2022 को। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में 16 फरवरी 2022 को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 24 फरवरी से। हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 24 फरवरी से की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पटना। पटना जिले में स्थित आशियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस सिद्धार्थ को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 50% का। बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में 50% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1.25 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत 1.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सुपौल जिले में। बिहार के सुपौल जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, IIT पटना में। बिहार के IIT पटना में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला बिहार पहला राज्य बना है।
नेक्स्ट है भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो पटना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गया जिले के। हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे गया जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शाकिबुल गनी ने। शाकिबुल गनी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने मिजोरम के खिलाफ 405 गेंद में 341 रन बनाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगदीश मंडल को। हाल ही में बिहार के जगदीश मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, पंगु के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मनोज वाजपेयी को। बिहार के मनोज वाजपेयी को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट यानी कि समाहरणालय बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सहरसा। हाल ही में बिहार का सहरसा जिला पेपरलेस होने वाला पहला समाहरणालय बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 10वें स्थान पर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई में देश में 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वास्तिक। बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर स्वास्तिक चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिवंश नारायण सिंह ने। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ और इसका लोकार्पण हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 फरवरी को। 15 फरवरी 1932 को पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानी की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9वें स्थान पर। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 जिलों में। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के 6 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेजस्वी प्रियांशी। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की 5वीं कक्षा की छात्रा तेजस्वी प्रियांशी की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों को टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जमुई जिला। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीतामढ़ी में। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 450 करोड़ का। बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में 450 करोड़ का निवेश किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दीप श्रेष्ठ को। पटना के अभिनेता व निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मधुबनी जिला। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के मधुबनी जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजगीर में। हाल ही में बिहार के राजगीर जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2023 तक के लिए। हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को वर्ष 2023 तक के लिए विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो साइक्लोपियन दीवार ये राजगीर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा। नालंदा जिले के राजगीर में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12% की। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहतास। हाल ही में बिहार के रोहतास जिले से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागलपुर में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा घोड़घट पुल का उद्घाटन भागलपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दरभंगा जिले में। बिहार के दरभंगा जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार है। अगला प्रश्न है, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 112 यानी कि 112। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं 112 डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रितेश एस कुमार को। हाल ही में लखीसराय के रितेश एस कुमार को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, IIT भागलपुर। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है और इसमें बिहार का IIT भागलपुर शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दरभंगा जिला। हाल ही में बिहार का दरभंगा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुनय सिंह को। हाल ही में बिहार के अनुनय सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट है, बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 अप्रैल 2022 से। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम 15 अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो बिहार राज्य के।
अगला प्रश्न है, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 90,000 से अधिक। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण जिला में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोज तिवारी को। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। हाल ही में बिहार के कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुपौल जिला में। हाल ही में बिहार के सुपौल जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है और पहला दरभंगा जिला में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजेंद्र कुमार झा को। हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपाल निदेशक राजेंद्र कुमार झा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर जिले में। हाल ही में पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर DS सिंह को। हाल ही में समस्तीपुर के डॉक्टर DS सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समस्तीपुर। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेगूसराय। बेगूसराय के ऋतुराज चौधरी ने गूगल सर्च इंजन में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतास जिला। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारण जिले में। हाल ही में बिहार के सारण जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरैना धाम को। हाल ही में बिहार के पुरैना धाम को रामायण सर्किट यानी कि रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनन कुमार मिश्रा को। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार में। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भोजपुर जिले में। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है और इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना।
हाल ही में बिहार के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागलपुर। हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलो इंडीटेक के साथ। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए फिलो इंडीटेक कंपनी के साथ करार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी आईटीआई को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रम संसाधन विभाग। हाल ही में बिहार के 149 सरकारी आईटीआई को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में आईपीएल की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बीपीएल। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में आईपीएल की तर्ज पर बीपीएल टूर्नामेंट खेला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अंजनी कुमार को। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में पूर्व आईएएस अधिकारी अंजनी कुमार को डायरेक्टर जनरल बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मुंगेर। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के मुंगेर जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 80 पुलिस बल। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर 80 पुलिस बल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह। हाल ही में बिहार के डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो भागलपुर को दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा टेक के साथ। हाल ही में बिहार सरकार और टाटा टेक के बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 में आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 25%। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में 25% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सीआरपीएफ को। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में सीआरपीएफ को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। हाल ही में बिहार में 5 अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16। हाल ही में बिहार पुलिस के 16 अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 301 से लेकर 400 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।